Hello, good morning my dear students and welcome back to online classes of Royal International School. And in this video I am going to start English grammar of class 7 and chapter first the sentences. काफ़ी टाइम से ये कंप्लीट नहीं हुआ है. द सेंटेंस में हमने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, क्या रिपीट कर सकते हो? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक कंप्लीट सेंस, कि शब्दों का वो ग्रुप जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं. एंड और एक सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. नाउ एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 8, काइंड्स ऑफ सेंटेंस. जो आज हमारे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. तो सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं. मैं आपको बता देती हूँ. जो फर्स्ट है असर्टिव. असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है. और जो सेकंड है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड imperative सेंटेंस. 4 exclamatory सेंटेंस. तो आपको आपकी नोटबुक में आज की डेट मेंशन करते हुए काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको हेडिंग डालनी है. आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दीज 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो जो पहला काइंड है वो है असर्टिव सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके. सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. ये आपको इसी तरह ही आपकी नोटबुक में ये वर्क करना है. इसके पहले हमने 2 एक्सरसाइज भी कर ली थी, ठीक है. ये वर्क आपकी नोटबुक में करना है. काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी जो छोटे छोटे क्लासेस की ग्रामर है बेटा वो बहुत काम की है. जब अगर हमें ये ग्रामर बिल्कुल माइंड में बैठ गई तो हम लोग जो बड़े बड़े क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, बहुत बड़े आंसर्स हैं, कई बार हम फील करते हैं कि हमारे माइंड में वो आंसर तो आ रहा है लेकिन हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते. रीज़न, हम लोग पूछते हैं इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे. सिर्फ वर्ड तो लिख देते हैं बट उसे प्रॉपर तरीके से एक सेंटेंस के फॉर्म में हम एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते. कहीं पर हम वॉज लिख रहे हैं, कहीं पर हम हर चीज़ में ING लगा देते हैं. पता ही नहीं देता सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, कौन सा सेंटेंस है, क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या अफर्मेटिव सेंटेंस है, या नॉट वाला सेंटेंस है. हमें मालूम नहीं चलता कहाँ पर कौन सा साइन लगाना है या नहीं. तो जो बिगनिंग से हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं प्लीज़ फोकस करना है इस ग्रामर को, और इस ग्रामर को फोकस करना है. और साथ ही साथ में जब हम कोई सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में बड़े जो आंसर्स हैं उसको लर्न कर रहे हैं तो उसे ऑन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें. ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए, ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए अगर हम ऑन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो विथिन 6 मंथ, विथिन 1 ईयर, टाइम लग सकता है किसी को, हम बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे बड़े बड़े आंसर्स को भी अपनी लैंग्वेज में लिखने में. सिर्फ हमें 1 या 2 बार उसको रीड ही करना पड़ेगा. कई बार हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है माइंड में, जैसे SST जैसा सब्जेक्ट है या साइंस जैसा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं. लैंग्वेज हमें हिंदी में आती है, इंग्लिश में आंसर ही नहीं दे पाते. रीज़न, हम इंग्लिश में लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमें उसका फॉर्मेट मालूम ही नहीं है, सेंटेंस कैसे बनाना है. तो ये जो चैप्टर सब आपके आ रहे हैं कि सेंटेंस,
तो हमें सीखना है सेंटेंस बनाना, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते जाए, छोटे छोटे सेंटेंस से ही हम बड़े सेंटेंस बनाना सीखेंगे। बड़े सेंटेंस में फिर हम लोग 2-3 सेंटेंस को क्लॉजेस का यूज़ कर करके, कंजक्शन का यूज़ करके हम 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस बना के लिखेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो ग्रामर की नॉलेज पर हमें फोकस रखना है। तो ये जो है आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, 1 बाय 1 मैं इनके बारे में लिखती चली जाऊँगी। तो सबसे पहले आप लोग भी अब क्या लिखोगे, असर्टिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट जो सेंटेंस बनाते हैं उसको ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो लिखेंगे एन असर्टिव सेंटेंस टेल्स समथिंग, ये हमें कुछ बताता है। सेकंड रूल क्या होता है? इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस स्टेट समथिंग यानी कि किसी चीज़ के बारे में ये हमें बताता है या उसकी स्थिति के बारे में बताता है। और जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यश ऑलवेज गोज टू स्कूल। तो एंड फुल स्टॉप, ये हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि यश हमेशा स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब मैंने आपको बता दिया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस या एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो हमें किसी के बारे में कुछ बताता है, उसकी स्थिति के बारे में बताता है, और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। ये भी आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करते हुए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इसके बाद में क्या लिखना है? असर्टिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। असर्टिव सेंटेंस भी क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये भी कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। असर्टिव के कितने पार्ट होते हैं? 2। अफर्मेटिव और जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये किसके 2 पार्ट है? असर्टिव के। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें पॉजिटिव थॉट्स कन्वे करते हैं, जिनसे हमें कन्वे पॉजिटिव थॉट्स। जैसे आई एम एग्री विथ यू, यानी कि इसमें नो नहीं है, नॉट नहीं है, नेगेटिविटी नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे साथ में एग्री हूँ। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कन्वे करते हैं, कन्वे नेगेटिव थॉट्स। ये नेगेटिव थॉट्स यानी कि नेगेटिव विचारों को पहुंचाते हैं या कन्वे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, आई एम नॉट एग्री विथ यू। डन। तो हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये हमें किसी के बारे में कुछ बताते हैं, किसी के बारे में या मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव
सेंटेंस। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ये पॉजिटिव थॉट्स को कन्वे करते हैं, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव थॉट्स को कन्वे करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है कि आई एम एग्री विथ यू, इसमें नो नहीं है, और ये इसका एग्जाम्पल है, इसमें नॉट ऐड है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये भी आप आपकी नोटबुक में कर सकते हो। तो पहले तो हमें 4 टाइप्स लिखने हैं, उसके बाद में असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो समथिंग किसी चीज़ के बारे में स्टेट करते, स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि बताते हैं, और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। उसके बाद मैंने आपको इसके 2 टाइप्स भी बता दिए हैं। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड कौन सा काइंड्स था बेटा, इंटेरोगेटिव काइंड्स था ना, याद आ रहा है। सेकंड सेंटेंस कौन सा था, इंटेरोगेटिव। तो सेकंड जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चन, कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है तो वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो एंड सेकंड है इट ऑलवेज, ये जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ वो वीडियो पॉज करते हो आपको नोटबुक में भी लिखना है। इट ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क कैसा होता है ये, तो इसकी पहचान क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, ये तुम्हारी उम्र कितनी है, क्वेश्चन मार्क। इसमें कुछ पूछा जा रहा है, उम्र के बारे में पूछा जा रहा है और एंड में क्वेश्चन मार्क है। तो ये कौन सा काइंड है सेंटेंस का, इंटरोगेटिव। सेकंड हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपको नोटबुक में करना है इस तरीके से ही। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, क्वेश्चन मार्क। इसमें ये पूछा जा रहा है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है और एंड में क्वेश्चन मार्क है। तो ये कौन सा काइंड है सेंटेंस का, इंटरोगेटिव काइंड है। ओके, नाउ आई एम इरेजिंग थर्ड जो काइंड ऑफ सेंटेंस है उसे समझा देते हैं। वीडियो पॉज करके आपको नोट डाउन करना है। पहले तो 4 काइंड्स लिखने हैं, उसके बाद में हर काइंड्स को एक्सप्लेन करना है। नंबर 3 कौन सा था बेटा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस tells someone to do something। इस तरीके के सेंटेंस में किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ शट द डोर, मैंने कहा है कि दरवाज़ा बंद कर दो। यहाँ पर मैंने किसी के बारे में कुछ बताया नहीं है, मैंने किसी को कुछ करने के लिए कहा है। अब किसी को कुछ करने के लिए, कहने के लिए, चाहे तो वो ऑर्डर हो सकता है या वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं और चाहे वो क्या ऑर्डर भी हो सकता है
रिक्वेस्ट हो सकती है और एडवाइस के फॉर्म में भी हम उसको कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो वो डॉक्टर किसी को कुछ करने के लिए कह रहा है, लेकिन ना तो ये ऑर्डर है ना रिक्वेस्ट है, ये सलाह है। अब जैसे मैं कहती हूँ क्लीन माई रूम, ये मैं मेरे सर्वेंट को कह रही हूँ, तो ये ऑर्डर है। अब अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो मैं उसको कह रही हूँ पेन देने के लिए, पेन देने का काम कोई और कर रहा है, लेकिन ये मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, और ये जो करने के लिए कुछ कह रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में हो सकता है। इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप से ही एंड होता है, बट डिफरेंट क्या है बेटा, जो हमारा जो हमारा असर्टिव सेंटेंस था वो भी तो फुल स्टॉप से एंड होता था, लेकिन उसमें हम किसी को कुछ करने के लिए नहीं कहते थे, उसमें ना तो हमारी एडवाइस होती थी, ना रिक्वेस्ट, ना ही ऑर्डर होता था। इन दैट टाइप और इन दैट काइंड ऑफ सेंटेंस समथिंग इज टोल्ड, उसके बारे में उसमें क्या है, कुछ बताया जाता है, किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, और स्टेटमेंट होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इज अ स्टेटमेंट, और ये क्या होता है, इसमें किसी को कुछ कहा जाता है फॉर्म ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में। लाइक एग्जाम्पल, क्लीन योर रूम, यहाँ पर किसी को मैं कह रही हूँ कि तुम अपना रूम साफ कर लो, तो ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। अब मैं कह रही हूँ प्लीज़ गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दो, तो इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अंडरस्टूड? तो ये समझ में आ गया। अब जो हमारा फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी, वीडियो पॉज करना है और नोट डाउन करना है। आई होप आपको चारों काइंड समझ में आ रहे हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से हैं? असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, एंड इट टेल्स समथिंग, ये हमें कुछ बता रहा होता है, एंड इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप। उसके बाद हमने क्वेश्चन इंटरोगेटिव पढ़ा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड होता है क्वेश्चन मार्क के। इम्पेरेटिव पढ़ा। अब हम जो फोर्थ टाइप है, ये फोर्थ काइंड है सेंटेंस का, वो हम पढ़ने वाले हैं। फोर्थ काइंड कौन सा है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है। फीलिंग होती है उसमें हमारी, लेकिन एक नॉर्मल फीलिंग नहीं होती। जैसे मैं ऐसे कह दूँ इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसके प्रति इसको बहुत सुंदर बताना चाह रही हूँ, मैं कहूँ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो इसमें मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई है। मैं सिर्फ इतने कह दूँ कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल, और अगर मैं इसको कह दूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हुई है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या शो करता है कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेसेस, ये जो सेंटेंस है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, यानी कि जो फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो उसको शो करता है, उसको बताता है। एंड इट ऑलवेज एंड्स विथ और ये किससे एंड होगा? एक्सक्लेमेटरी साइन से। एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो कि क्या होता है? ये वाला होता है। एग्जाम्पल होंगे हाउ ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल गर्ल्स हैव डेकोरेटेड द क्लास. गर्ल्स हैव डेकोरेटेड क्लास और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन. तो इस तरीके से हमने जो 4 काइंड्स हैं उनको पढ़ा है और 4 काइंड्स में क्या क्या एक्सप्रेस होता है, उन सेंटेंस में क्या क्या बातें एक्सप्रेस होती है उसे भी जानी है. तो हमारा सबसे पहले असर्टिव जो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट होता है, वो हमें सिंपल बात किसी के बारे में बताता है. इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है और जो इम्पेरेटिव में किसी को कुछ कहा जाता है वो एडवाइस की फॉर्म में, रिक्वेस्ट और ऑर्डर की फॉर्म में होता है. और लास्ट में जो बचता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो होती है, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाउ और हुर्रा, अलास, इन सब वर्ड्स के साथ में ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं. और लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है. कम ऑन पेज नंबर 10. तो पेज नंबर 10 पर आना है. एक्सरसाइज डी है बेटा. कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज डी क्या है बेटा? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. कि जो फॉलोइंग सेंटेंस है उसको जिस डायरेक्ट किया गया है, जो निर्देश दिया गया है उसमें चेंज करना है. चेंज द फॉलोइंग sentences as directed. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सैम्पल एग्जाम्पल है वही मैं सॉल्व करके बता दूंगी, बाकी पूरे आपको खुद को करने हैं. शी, क्योंकि अगर खुद से नहीं करोगे तो ग्रामर में कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा. शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. डायरेक्ट क्या दिया गया है? यस नो टाइप क्वेश्चन. यस नो टाइप क्वेश्चन. तो आपको इसको चेंज करना है यस नो टाइप क्वेश्चन में. कैसे करोगे आप इसको यस नो टाइप में? कि आप इसमें नॉट लगा दोगे यस नो टाइप में. अब ये यस नो टाइप क्वेश्चन है तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज द डायरेक्टेड, तो हम लोग इसमें चेंज करेंगे नो डायरेक्शन नो टाइप क्वेश्चन में. तो करेंगे शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश टाइप क्वेश्चन करना है. तो इसमें हमें बताना है कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. और इसको नो टाइप क्वेश्चन में कैसे करेंगे? कैन शी नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता दिए, नेक्स्ट आपको ही करना है. तो कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और इसको क्वेश्चन बनाना है. तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ले आते हैं या व्हाट वगैरह लगा करके. और ये तो हो गया. अब नो वाला बनाइए, कैन शी नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपको ये करने हैं. नेक्स्ट आपको इसका PDF मिल जाएगा. टिल देन बाय बाय, थैंक यू.